नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष वर्मा आपका सर्वोदय कोचिंग क्लास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। 22 मई के करंट अफेयर आपके सामने हैं। पहला प्रश्न है, 2020 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को मंजूरी दी है। योजना कितने वर्षों की अवधि के दौरान लागू की जाएगी? ऑप्शंस हैं 3, 4, 5, 6 या 7। इसका सही आंसर है 5। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को मंजूरी दे दी है। योजना का उद्देश्य देश में मत्स्य अनुभाग के सतत और जिम्मेदार विकास को माध्यम से नीली क्रांति लाना है। इसे 20,000 करोड़ रुपए के कुल निवेश से लागू किया जाएगा। यह योजना 2020-21 से 2024-25 तक 5 वर्षों की अवधि के दौरान लागू की जाएगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने नेशनल टेस्ट अभ्यास नामक एक नया मोबाइल ऐप विकसित किया है? ऑप्शंस हैं यूजीसी, सीबीएसई, यूपीएससी, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी या AIIMS दिल्ली। का सही आंसर है राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम नेशनल टेस्ट अभ्यास है। ऐप को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA द्वारा विकसित किया गया है, जो उम्मीदवारों को NTA की निगरानी में JEE मेन और NEET नीट जैसी आगामी परीक्षाओं के लिए मॉक टेस्ट लेने में सक्षम बनाता है। देश भर में छात्र ऐप का उपयोग करके उच्च गुणवत्ता परीक्षण को मुफ्त में प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना द्वारा स्वदेशी रूप से निर्मित PPE किट का क्या नाम है जिसे भारतीय परिस्थितियों में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के आराम को बढ़ाने के लिए बनाया गया है? ऑप्शंस हैं नवरक्षक, नेवी मदद, तट सहयोग, कोविड रक्षक या तट सुरक्षा। इसका सही आंसर है नवरक्षक। भारतीय नौसेना द्वारा स्वदेशी रूप से निर्मित PPE किट नवरक्षक भारतीय परिस्थितियों में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के आराम को बढ़ाने के लिए बनाया गया है। अगला प्रश्न है, मई 2020 में किसने इंडियन स्टील एसोसिएशन ISA के अध्यक्ष का पदभार संभाला? ऑप्शंस हैं अनिल कुमार चौधरी, दिलीप ओमन, TV नरेंद्रन, नलिन सिंघल, अरुण गुप्ता। इसका सही आंसर है दिलीप ओमन। आर्सेलर मित्तल, निप्पॉन स्टील इंडिया AMNS इंडिया के CEO दिलीप ओमन ने इंडिया स्टील एसोसिएशन ISA के अध्यक्ष का पदभार संभाला। अगले 2 वर्ष के लिए इन्हें सर्वसम्मति से अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इससे पहले मई 2020 में टाटा स्टील के MD और CEO TV नरेंद्रन अपने कार्यकाल के निर्धारित अंत से 3 महीने पहले ISA के अध्यक्ष पद से हट गए। अगला प्रश्न है, 2020 में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जा रहा है? ऑप्शंस हैं 19 मई, 20 मई, 21 मई, 22 मई या 23 मई। इसका सही आंसर है 21 मई। राष्ट्रीय चाय दिवस प्रत्येक वर्ष 21 अप्रैल को मनाया जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस इस वर्ष 21 मई 2020 को मनाया जा रहा है। इस दिन को संयुक्त राष्ट्र द्वारा दिसंबर 2019 में अपनाया गया था। माना जाता है कि शांग वंश के दौरान यूनान क्षेत्र में एक औषधीय पेय के रूप में चाय की उत्पत्ति हुई है। चाय पीने का एक प्रारंभिक रिकॉर्ड 3री शताब्दी ईस्वी में लिखा गया। अगला प्रश्न है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के सूचना और जनसंपर्क विभाग ने सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस नामक एक पहल शुरू की है? ऑप्शंस हैं गुजरात, चंडीगढ़, केरल, जम्मू और कश्मीर या बिहार। इसका सही आंसर है जम्मू और कश्मीर। लॉकडाउन के मनोवैज्ञानिक प्रभाव और उन्हें दूर करने के लिए अपनाए जाने वाले उपयोगों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए सूचना और जनसंपर्क विभाग जम्मू कश्मीर ने सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस नामक एक पहल शुरू की है। इस कार्यक्रम का प्रसारण दूरदर्शन काशिर चैनल पर प्रत्येक मंगलवार को प्रातः 9 बजे किया जाएगा। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि लोग मानसिक रूप से स्वस्थ रहें। अगला प्रश्न है, किस जिला प्रशासन द्वारा पैदल श्रमिकों की थकाऊ यात्रा को आसान बनाने के लिए तत्पर कार्यक्रम शुरू किया गया है? ऑप्शंस हैं रांची, लखनऊ, पुणे, चेन्नई, कोलकाता। इसका सही आंसर है रांची। रांची जिला प्रशासन द्वारा पैदल श्रमिकों की थकाऊ यात्रा को आसान बनाने के लिए तत्पर कार्यक्रम शुरू किया गया है। कार्यक्रम के तहत अधिकारी राष्ट्रीय राजमार्गों या किसी अन्य सड़क पर चलने वालों के बारे में जानकारी एकत्र करते हैं ताकि उन्हें परिवहन सुविधा प्रदान की जा सके। प्रवासी श्रमिकों को बसों की व्यवस्था करने के लिए प्रशासन ने एक हेल्पलाइन 1950 भी शुरू की है। अगला प्रश्न है, 21 मई को पूर्व प्रधानमंत्री
राजीव गांधी की पुण्यतिथि है वह भारत के कौन से नंबर के प्रधानमंत्री थे? ऑप्शंस हैं चौथे, पाँचवें, छठे, सातवें, आठवें। इसका सही आंसर है छठवें। 21 मई को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि थी। इस दिन को आतंकवादी विरोध दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 1984 में अपनी मां इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी भारत के छठे प्रधानमंत्री बने। उन्होंने वर्ष 1984 से 1989 तक प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा की। आतंकवाद विरोधी दिवस शांति और मानवता का संदेश फैलाने और लोगों में एकता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, मई 2020 में भारत और बांग्लादेश ने दोनों देशों के बीच संपर्क और व्यापार को बढ़ाने के लिए कॉल के कितने नए बंदरगाह का संचालन किया है? ऑप्शन हैं 3, 5, 7, 9 या 11। इसका सही आंसर है 5। भारत और बांग्लादेश ने दोनों देशों के बीच संपर्क और व्यापार को बढ़ाने के लिए कॉल के 5 नए बंदरगाहों और 2 और प्रोटोकॉल मार्गों का संचालन किया है। 20 मई 2020 को ढाका में अंतर्राष्ट्रीय जल पारगमन और व्यापार पर प्रोटोकॉल परिशिष्ट पर हस्ताक्षर किए गए थे। भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल IBP मार्गों की संख्या 8 से बढ़कर 10 की जा रही है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत जम्मू और कश्मीर द्वितीय आदेश 2020 को पूर्व वास्तविक स्वीकृति दी। कब की थी? 2016, 2017, 2018, 2019 या 2020? इसका सही आंसर है 2019। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जम्मू और कश्मीर द्वितीय आदेश 2020 को पूर्व वास्तविक स्वीकृति दी है। इस आदेश ने केंद्र शासित प्रदेश में नौकरियों के सभी स्तरों पर अधिवास स्थितियों की प्रयोज्यता को संशोधित किया है। यह केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के सभी पदों पर रोजगार के लिए निर्दिष्ट अधिवास मापदंड को लागू करेगा। अगला प्रश्न है, मई 2020 में प्रधानमंत्री वय वंदना योजना PMVVY पेंशन योजना को किस वर्ष तक बढ़ाया गया है? ऑप्शन हैं 2021, 2022, 2023, 2024 या 2025। इसका सही आंसर है 2023। वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रधानमंत्री वय वंदना योजना पेंशन योजना को अब 31 मार्च 2023 तक बढ़ा दिया गया है। यह 31 मार्च 2020 तक थी। भारतीय जीवन बीमा LIC द्वारा की गई यह योजना 10 वर्षों के लिए एक निर्धारित दर पर पेंशन का गारंटीकृत भुगतान करती है। यह नामांकित व्यक्ति को खरीद मूल्य की वापसी के रूप में मृत्यु लाभ भी प्रदान करती है।